नमस्कार साथियों, रीट की परीक्षा के मात्र 10 दिन रह गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ज़ोर शोरों से चल रही होगी। फ्री में इस बीच आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि यदि आप ऐसे काम कर रहे हो तो उन कामों को आप ना करें, क्योंकि ऐसे काम यदि आप कर रहे होंगे तो आपकी रीट की जो सफलता है उसमें आपको क्या करेंगे, असफलता का मुँह दिखा देंगे। और हमें इस परीक्षा के अंदर क्या होना है, सफल होना है। तो हमें वो हर काम करना है, हर उस मनोवैज्ञानिक तरीके से लड़ाई लड़नी है जिससे कि हम क्या कर सकें, इस परीक्षा को पास कर सकें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हार और जीत में थोड़ा सा अंतर होता है। हार और जीत में थोड़ा सा अंतर होता है। यदि आप दिमाग से खेल गए, दिमाग से यदि आपने काम कर अच्छे से कर लिया, आपने अपनी रणनीतियों को अच्छा बना लिया, तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी सफलता क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। यदि आपने ऐसा काम नहीं किया, आप थोड़े से कंफ्यूज रहे, आपने अस्त व्यस्त का माल बना रखा, तो आप क्या होंगे, उसमें असफल हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज आपसे बात करते हैं कि कौन कौन से काम हैं जो आपको इन 10 दिनों के अंतर्गत करने हैं और कौन कौन से काम हैं जो आपको 10 दिनों के अंतर्गत नहीं करने हैं। क्योंकि एक चीज़ और, मैं आपके लिए कोई 10 दिन की स्ट्रेटजी नहीं लेके आ रहा हूँ कि 10 दिन में हम इस परीक्षा को पास कर लेंगे, ऐसी ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये है कि इन 10 दिन के अंतर्गत आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, हम दो चीज़ों को देखेंगे, क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। 5 से 7 कार्य ऐसे हैं, यदि उनको नहीं करें तो हमारी सफलता जिसमें हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। ये टॉपिक ना पढ़े, आपसे कोई कितना भी कहे कि आप ये टॉपिक पढ़ लो, यहाँ इस टॉपिक से सवाल आएगा, इस टॉपिक से सवाल बनते हैं, उस टॉपिक को आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। यदि आपने कोई टॉपिक ऐसा होगा जो बीच में छोड़ दिया होगा, बीच में छोड़ा होगा कि मैं इसको बाद में देखूंगा, क्योंकि उस टाइम पर वो आपकी समझ में नहीं आया था। देखिए, ऐसे टॉपिक को भी आप जानें, ऐसे टॉपिक को भी अब आप ना पढ़ें, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ते हो तो ये अब भी याद नहीं होगा, तब भी आपके लिए क्या करेगा, ये दिक्कत करेगा। मॉडल पेपर, यदि कोई हम मॉडल पेपर लगा रहे हैं तो इसको भी अभी ना करें। मॉडल पेपर को बिल्कुल साइड रख दें। मैं कह रहा हूँ मॉडल पेपर, भाई जो आपकी रद्दी की बुक्स हो ना, वहाँ इसको डाल देना मॉडल पेपर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा खराब जो आपकी तैयारी हो रही है मॉडल पेपर ही करेगा। क्यों करेगा, मैं आपको बताऊँ। जो भी मॉडल पेपर बनाने वाला होता है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा कोई ना कोई, तो वो क्या करता है कि अपनी विद्वता को दिखाने के लिए मॉडल पेपर को परीक्षा के स्तर से काफ़ी अधिक क्या बना देता है, टफ बना देता है, जिससे बच्चे को क्या लगे कि इतने टफ क्वेश्चन आएंगे क्या, और इतने टफ क्वेश्चन आएंगे ऐसा उसको लगता है। और यदि मेरे इसमें क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मेरे से इसके आंसर नहीं निकल रहे हैं, तो क्या होता है, वो कंफ्यूज होता है और उसे डिप्रेशन में चला जाता है कि यार मतलब मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस तरीके से। तो देखिए, क्या मॉडल पेपर्स को बिल्कुल स्किप कर देना। और एक और बात, बहुत से टीचर हैं अभी यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, मैराथन क्लास चला रहे हैं। बहुत से टीचर हैं जो अब भी मैराथन क्लास चला रहे हैं, दिन रात मैराथन क्लास चल रही है, इतने दिन में ये कवर, इतने दिन में ये कवर, मैं है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उन मैराथन क्लासेस से बचें, क्योंकि यदि आपको ज़रूरत है किसी टॉपिक के लिए तब तो आप उसको देखें, बेमतलब में आप मैराथन क्लास पर ना जाएं। आपके पास जो पहले से नोट्स पढ़ा है, चाहे वो कितना ही पढ़ा है, ठीक है, आपको लग रही है कि इसमें कंटेंट की करनी है, तो कोई बात नहीं है, कंटेंट की करनी है तो उतनी आपके अंदर चल जाएगी। 4-6 पेज भी है तब भी आपके उससे में काम चल जाएगा। न्यू हर दिन ना देखें, वो मैराथन क्लास चला के हर दिन इसमें कुछ ना कुछ न्यू बता रहे हैं, तो उस काम को आप बिल्कुल भी नहीं करें। दूसरी बात, एक चीज़ और हो रही है आजकल, काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या कर रहे हैं, फ्री में आपसे कह रहे हैं कि आकर के हमारे इंस्टीट्यूट पर आए, उनको लॉन्ग टेस्ट दे लें, या इसके लिए 10-20 रुपये दें और आप क्या करें, लॉन्ग टेस्ट दे लें। मतलब रीट की तरह हूबहू परीक्षा हम आपसे कराएंगे, ठीक है ना, और इस परीक्षा को कराएंगे और आप इसमें ये देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा। अब देखिए, जो कोचिंग वाले जिनसे 1 साल के अंदर सिलेबस कभी हुआ नहीं, वो आपसे कह रहे हैं कि हमारे पेपर को सॉल्व करके आप मतलब इस चीज़ को मतलब क्या कर लें, वेरीफाई कर लें कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया नहीं होगा। अरे भाई, ऐसे कोचिंगों के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल भी मत जाना ऐसे पेपर देने, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे कि माना कि कल तारीख है आपकी 17 को आप पेपर देते हो, ठीक है ना, वो क्या करेगा, 2-3 दिन के बाद क्या करेगा, उसकी आंसर भी जारी करेगा। आप उसका घर आकर के आंसर मिलाओगे, ठीक है। आंसर मिलाने के बाद आपको लगेगा यदि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे, यदि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे। अब क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे तो सीधी सी बात है, रीट में आपकी जो फेलियर है वो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। अब तो उसका मतलब टैग लग गया आपके ऊपर कि अब आप बिल्कुल ही फेल होंगे, इस बात को आप समझ लेंगे। दूसरी बात, लॉस, कल के 24 घंटे बाद
और आंसर शीट बनाने वाले 24 घंटे बर्बाद, तो 48 घंटे हमको बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करते, क्योंकि रीट की परीक्षा तो इतनी बड़ी तोप नहीं है कि आप इसको करने के लिए टेस्ट बार बार जाकर के देंगे, लॉन्ग टेस्ट देंगे। ये कोई IAS की परीक्षा नहीं है, RAS की परीक्षा नहीं है जिसके लिए आप क्या होगा लॉन्ग टेस्ट देने के लिए जाओगे। तो देखो दोस्तों, इन कामों को आप कर लीजिए, मेरी बात को मानिए। मैं आपको इसीलिए सलाह दे रहा हूँ कि मैंने इन चीज़ों को परखा है, मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, मैं इन बातों को समझता हूँ कि मतलब ये कितना मतलब आपकी तैयारी को बिगाड़ सकते हैं, कितना मतलब आपको मतलब कितना बैक में लेके जा सकते हैं। रीट के प्री नहीं होने का मतलब ये है कि आपकी जो रीट की मेंस आ रही है उसे आप लिखने के लायक नहीं रहोगे। आप लिखने के लायक नहीं रहोगे तो क्या होगा, आपकी 2025 के अंदर और 26 के अंदर नौकरी लगना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सुनिश्चित करना है। चर्चाओं से बचना है। अब भी कोई ना कोई जो होगा चर्चा कर रहे होंगे। चर्चा कहाँ पर होती है? चर्चा होती है चाय पर। चर्चा किस पर हुई? चर्चा होती है चाय पर। शाम को चाय पीने जाते हैं, थड़ी पर जाकर के चाय पीते हैं और जाकर के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। क्योंकि दिन भर पढ़ाई हो या ना हो, शाम को जाकर के उनको मतलब चर्चा जरूर करनी है कि रीट का पेपर कैसा ऐसा रहेगा, रीट में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, उस वाले टीचर के मॉडल पेपर से आ रहा है। कोई अफवाह करेगा इस बार भी देखना रीट क्या होगा, लीक होगा, इस बार भी देखना रीट बिचेगा। बिल्कुल ही चर्चाओं पर ध्यान नहीं देना है आपको एकाग्रचित होकर के क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। उनकी बातों को इधर से सुना और इधर से क्या कर देता है, बिल्कुल ही निकाल देता है। ठीक है, क्या है पहली बात, पहला काम इसमें आपको करना है रिवीजन। जो टॉपिक्स आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, महीने 2 महीने से 15 दिन से जिन टॉपिक्स को आप पढ़ते चले आ रहे हो, 1-2 बार आपने उन टॉपिक्स को पढ़ लिया, तो अब आप टॉपिक्स का क्या करें, रिवीजन करें। और रिवीजन भी आप देखिए किस तरीके से करें, मैं आपको बता दूं। रिवीजन करें विद हाईलाइटर लेकर क्या उस नोट्स को अच्छे से बिगाड़े, खूब अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, उसको हाईलाइट करें। जैसे कि एक पेज है, एक पेज के अंदर ऐसा तो है नहीं, जैसे एक पेज के अंदर 20 लाइन है तो 20 की 20 लाइनें काम की होंगी। 20 लाइन के अंदर 20 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा काम के होते हैं। उन 20 शब्दों को आप अच्छे तरीके से क्या करें, हाईलाइट कर लें। यदि आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, पहला रिवीजन माना कि आपका 5 दिन में हो रहा है, तो दूसरा रिवीजन देखना आपका 1 या 2 दिन के अंतर्गत ही हो जाएगा। और आपको इससे काफ़ी अधिक क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, बहुत अधिक आपको इससे फायदा मिलेगा। 20 दिन या जो भी है, महीने 2 महीने के अंतर्गत आपने अपने माइंड के अंदर काफ़ी सारा मटेरियल ओढ़ लिया है, एकदम से डाला है। मतलब अब तक तो पढ़ाई की नहीं थी, अब आपने हिंदी, संस्कृत, शिक्षण की विधियाँ, मनोविज्ञान और सोशल साइंस, मैथ्स वगैरह सब कुछ अपने अंदर माइंड के अंदर डाल लिया है, इकट्ठा कर लिया सब कुछ। अब क्या है कि माइंड की प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। वही वाली बात है, मोबाइल के अंदर डेटा ज़्यादा होगा और मेमोरी कार्ड उतना आपका बड़ा नहीं होगा तो क्या होगी, आपको दिक्कत होगी। आपकी स्टोरेज क्षमता उतनी है नहीं और इतना भी आपने काम सारा कर लिया है। अब देखो इस बात से आपको कैसे बचना है, इसका सॉल्यूशन आपके लिए क्या है। इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखिए 2 शब्द होते हैं, इस बात को समझना। एक होता है अस्त व्यस्त और एक होता है व्यस्त। अभी आपकी जो कंडीशन है, मैं आपको बता दूं कौन सी वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, अस्त व्यस्त वाली कंडीशन। अभी आप अस्त व्यस्त हैं, काफ़ी अधिक मटेरियल पढ़े जा रहे हैं, जो आपसे कह रहा है इसको पढ़ लो, आप उसे पढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि पेड़ करके भी आप निकल के आए हो, नए से बच्चे हो, आपको क्या कर रहे हैं, लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको ये सफलता का मूल मंत्र बता देता हूँ क्या करना है आपको दोस्तों। आपको ये करना है कि अपना जो भी आपका सिलेबस है, आप जिस भी एक्सट्रीम से हैं, साइंस से, सोशल साइंस से या L1 से, जिससे भी आप हैं, उसमें क्या करें, जो भी सिलेबस के उन टॉपिकों को आप हाईलाइट करें जो आपने पढ़ लिए हैं। जो आप टॉपिक आपने पढ़ लिए उनको आप हाईलाइट कर लें कि ये वाले टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ। अब जब ये टॉपिकों को आप हाईलाइट कर लें पूरे सिलेबस में, तो ये देखें क्या इन टॉपिकों के पढ़ने से मेरा रीड क्लियर हो रहा है क्या। 10 दिन है अभी आपके पास, इन काम को आप कर लें 10 दिन के अंतर्गत। मतलब अभी कल के दिन 17 तारीख को आप इस बात को देख लें, 17 के 12 बजे से पहले इस सारी चीज़ को देख लें कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। इस बात को आप बिल्कुल ही कन्फर्म करें अपने माइंड के अंतर्गत। और जब आपको ये पता चल जाए कि मैंने इतने टॉपिक्स पढ़ लिए, फिर थोड़ा सा आप एनालिसिस करना, कि भाई कि इन टॉपिकों से रीड क्लियर हो सकता है क्या। इस बात का एनालिसिस करना कि इन टॉपिकों के पढ़ने से मेरा रीड क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपको ऐसा लगे कि मेरा इन टॉपिक्स को पढ़ने का बहुत अच्छे तरीके से रीड क्लियर हो रहा है, तो आप क्या करना, इन्हीं टॉपिक के ऊपर अपनी जी जान लगा देना, 10 दिन लगातार उनको पढ़ते रहना। मैं आपसे बता रहा हूँ, पहला रिवीजन आप 5 दिन के अंदर कर दोगे। इस तरीके से करना, क्योंकि वो टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं।
इस टाइम पर आपको ये काम मैराथन वगैरह यूट्यूब वगैरह में ज़्यादा देखना नहीं है। यूट्यूब पर भी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब को छोड़ कर के चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पर भी आप क्या करें, किसी चीज़ को सर्च करें, जिसकी आपको आवश्यकता है उसे आप सर्च करें, सीधी सी बात है। जिसकी आपको आवश्यकता है उसकी सर्च करें, और यदि कोई बहुत अधिक टफ चीज़ है तो उसके पीछे बाई ट्रिक करके सर्च करेंगे, किसी की कोई ट्रिक मिल जाए हमको इस समय पर, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि यदि आप उसको समझेंगे, समझने के बाद उसको याद करेंगे, तुम उसको सॉर्ट आउट करोगे, इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इतना टाइम बेटा आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो YouTube भी यूज़ कर सकते हो आप, YouTube लेकिन एक तरीके से यूज़ करना है। इस बात के एनालिसिस के काम को आप कल ही कर लेना। अब इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो अस्त व्यस्तता है यहाँ से अस्त से कट जाएगा, और केवल क्या रह जाएगा, व्यस्त रह जाएगा। और व्यस्तता के साथ साथ आपको जो है सिस्टम बन जाएगा, सिस्टमैटिक काम होगा। सारा काम कैसा होगा, सिस्टमैटिक होगा। सारे काम को आप एक सिस्टम के साथ कर पाओगे। जब आपके काम को आप सिस्टम के साथ कर पाओगे, आपकी सफलता भी क्या हो जाएगी दोस्तों, सुनिश्चित बिल्कुल ही हो जाएगी।